हेलो दोस्तों, आज मैं पालसर एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूं नंबर पजल। नंबर पजल जो कि शुरू में थोड़े से मॉडरेट वे पे हैं, धीरे धीरे डिफिकल्ट नंबर पजल भी आप देखेंगे। तो देखिए, शुरू में देख करके ही आप बंद मत कीजिए। देखिए, एक से एक नंबर पजल रहेंगे जो आपको एसएससी और रेलवे में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं और कुछ हद तक बैंक में भी। तो देखिए कि पॉल सर की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर पजल, जिसको हम इंसर्टिंग द मिसिंग वन भी कहते हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं कि ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 2 और 3, 15, 16, 13, 12, 7 और 10। तो यहाँ देखिए 2 और 3 इन दोनों को ऐड किया है तो क्या मिला 5 का स्क्वायर लिया 25। ठीक उसी प्रकार से 10 और 7 इनको ऐड किया 17 और इसका स्क्वायर लिया 289। फिर 15 और 6 को ऐड किया 21 का स्क्वायर लिया है 441। अब अपने को क्या करना है, 13 और 12 को ऐड करना है 25। तो 25 का स्क्वायर आएगा 625। ये आपका आंसर हुआ 625। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ 5, 3, 4, 6, 4, 5, 7, 5, 6। इसने किया क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिला 15 और इसको किया ऐड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसको किया ऐड, तो मिला 5 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 90। इन द सेम वे इसमें भी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है और इसको ऐड किया गया है, तो 6 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू 29। हमको भी यही करना है इसमें कि 7 इंटू 5, तो 7 इंटू 5 होता है 35, 35 प्लस 4 6 41। तो 7 इंटू 5 प्लस 6 इक्वल टू 41। ये यहाँ का आंसर आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए कि उसने क्या किया है, ये इन दोनों के स्क्वायर को ऐड किया है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 36 और ये 945। फिर इनके स्क्वायर को ऐड किया है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बना 20। तो ये 45 में से ये 20 माइनस हुआ, आंसर आया 25। ये देखिए बीच में यहां भी उसने यही किया है कि 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और ये 49, वो हुआ 170। अब इसमें से 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर को ऐड करके माइनस किया है, तो 6 और 8 के स्क्वायर को ऐड करने से 100 मिलता है। तो 100 माइनस 170 माइनस 100 इक्वल टू 70। ये आपका बीच में आ गया। अब हमको यहां क्या करना है कि 4 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर को ऐड करना है, तो ये हमको मिला 17। अब इसमें से माइनस करना है 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 29। तो 17 में से 29 को माइनस किए तो माइनस 12 आएगा आंसर। तो यहाँ का आंसर हो गया -12। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये 3 और 9 को मल्टीप्लाई किया 27। हम भी यहाँ पर 4 और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, लाएंगे 8, और यहाँ देखिए 16 इंटू 4 64 है।
अब इधर से देखिए ए बी सी, यहां भी ए बी सी, यहां पर ए भी दिया हुआ है, ऑब्वियसली यहां पर क्या आ जाएगा सी। तो आंसर हमको क्या मिला 8C। चलिए आगे के क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां पर ये 2 का क्यूब है, ये क्या है 2 का क्यूब है, और ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, अब 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ऑब्वियसली यहां पर क्या आना है 7 का क्यूब 343। तो यहां का आंसर हमको मिला 343। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। अगले क्वेश्चन में 7, 16, 34 फिर ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे को नंबर बताना है 142 286। तो इंटू 2 प्लस 2, वो 7 2 14 प्लस 2 16, फिर इंटू 2 प्लस 2, 16 2 32 प्लस 2 34। अब हमको यहां से फिर इंटू 2 प्लस 2 करना है, तो 34 2 68 प्लस 2 70। अब 70 इंटू 2 140 प्लस 2 142, और 142 इंटू 2 प्लस 2 286। तो इस प्रकार से हमको आंसर मिला 70। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जहां पर देखिए ये दो पार्ट में दिया हुआ, एक तो 2 3 4 5 ये सीधा सीधा आया है, और यहां पर 5 7 9 और ऑब्वियसली यहां 11 आएगा। यहां दोनों का ज्ञात किया, यहां 1 1 का ज्ञात किया, तो इसका आंसर आपको मिला 11। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए क्या कर रहा है, 7 प्लस 5 12, ये 12 का स्क्वायर लेकर के यहां रख दिया। ठीक उसी प्रकार से 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर लेकर के 49 यहां रख दिया। 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर लेके यहां रख दिया है। तो हमको भी यही करना है, 8 प्लस 2 10, 10 का स्क्वायर 100। तो यहां पर आंसर हमको मिला 100। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया है कि ये 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 क्या होता है 3, और 3 का क्यूब दे दिया। 5 माइनस 4 1, 1 का क्यूब दे दिया। अब 7 माइनस 3 4, 4 का क्यूब दे दिया। अब हमको भी वैसा ही करना है, 8 माइनस 2 6, और 6 का क्यूब लेना है, आंसर आ जाएगा 216। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहां देखिए 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, फिर भी हम आगे और देख लें, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आना है, चाहे आप इधर से ले या उधर से ले, तो आपका आंसर आ गया 1। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में एक खासियत है, बहुत ज्यादा ये नंबर्स दिख रहे हैं, इससे डरिएगा मत। ये क्या कर रहा है, ऑपोजिट जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहा है। तो देखिए 1 प्लस 19 बराबर कितना हुआ 20, 3 प्लस 17 बराबर 20, 15 प्लस 5 बराबर 20। अंदर में भी वही किया है उसने, 18 प्लस 2 20, 16 प्लस 4 20। तो 6 में मैं कितना ऐड करूं कि ये भी 20 बन जाए, तो 14 प्लस 6 20, 14 प्लस 6 20। तो आंसर हमारा आ गया 20। चलिए इस प्रकार से आपने यहां तक देखा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि यहां पर 9 7 63, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 7 63, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 15 30, और 15 इंटू 9 यहां पर आंसर आ जाएगा 135।
क्या कहा मैंने, 15 इंटू 9 135। तो इसका आंसर आ गया 135। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। यहां पर देखिए कि 5 प्लस 3, 5 को 3 से ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है, 8। अब 8 को 4 से ऐड करेंगे तो मिल रहा है 12, और 12 को 1 से ऐड करेंगे तो मिलेगा 13। फिर से बता देता हूं, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13। तो आंसर अपने को ये वाला मिला है, तो आंसर के रूप में क्या आ जाएगा, 12। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर देखिए बीच में 5 दिया है और इधर ऐसा लेके चल रहा है, मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, 5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया, तो 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16। अब 16 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया 80 आया और प्लस 1 किया 81। फिर 81 को 5 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया तो आया 406। अब 406 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो हमको आंसर के रूप में मिलेगा 2031। तो आंसर आ गया 2031। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप कि यहाँ पर 10 और 4 के बीच का जो गैप है वो कितना है, 6। यहाँ पर 10 और 18 का गैप है 8, और यहाँ 18 और 4 का गैप है 14। मतलब माइनस करते क्या है, सिंपली आप देखिए 10 माइनस 4 6, 18 माइनस 10 8, और 18 माइनस 4 14। यहां पर भी वही किया गया है, 14 माइनस 8 6, और 22 माइनस 14 8, और 22 माइनस 8 14। अब हमको भी यही करना है, 10 माइनस 4 6, 14 माइनस 10 4, और 14 माइनस 4 यहां पर आ जाएगा आंसर हमारा 10। तो इसका आंसर आया 10। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखिए क्या किया है, ये 2 है, ये 4 है, ये 20 है। ऑब्वियसली इनका भी स्क्वायर लिया है, इनके स्क्वायर को लेकर के ऐड किया है, तो आ गया है 20। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 प्लस 16 20। इन द सेम वे द स्क्वायर ऑफ 3 is 9, the square of 9 is 81, 9 plus 81 equal to 90। हमको भी वही करना है कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 1 26। तो आंसर आ गया 26। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। यहां पर देखिए क्या किया है, 5 इंटू 6 इंटू 4। देखिए 5 इंटू 6 इंटू 4 बराबर होता है 120। तो 120 को डिवाइडेड बाई 10 करके क्या लिख दिया है, 12। तो यहाँ पर जो डिवाइडेड बाई 10 है ये सभी में रहेगा, तो ये समझ लीजिए छिपा हुआ है। तो यहाँ पर 5 इंटू 6 34 जा 120 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 12। इन द सेम वे 6 7 जा 42, 42 5 जा 210, तो 210 को डिवाइडेड बाई 10 किया है, आया है आंसर 21। अब इसमें भी हमको यही करना है, 4 8 जा 32 इंटू 10 इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 32। तो यहां पर आंसर आ गया 32। तो कुल मिला के हमको आंसर क्या मिला, 32। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में इसने क्या किया है कि ये जो ऊपर के दो नंबर हैं 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस लाया है 80। क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में से 64 माइनस हुआ 80 आया।
16 का स्क्वायर होता है 256 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 256 में से 49 माइनस हुआ, बचा 207। अब हमको क्या करना है, 25 का स्क्वायर 625 और 21 का स्क्वायर 441, दोनों को माइनस करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 184। तो इसका आंसर आया 184। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने क्या किया है, ये देखिए तीनों फिगर लिख रहा है और तीनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो और आप बोलोगे कि नहीं दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इन तीनों का उसने एचसीएफ लिया है। तो इन तीनों का एचसीएफ आ गया 6। यहां पर भी इन तीनों का एचसीएफ लिया है, तो ये भी आ गया 8। अब हमको यहां पर तीनों का एचसीएफ लेना है, तो तीनों का एचसीएफ आ जाएगा 9। तो आपका आंसर क्या हो गया 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर देखिए बहुत इजी है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, फिर इनको ऐड किया, 5 + 4 9, 3 8 जा 24 और 3 + 8 11। अब ये 9 4 जा 36 और 9 और 4 30, तो यहां पर आपका आंसर आ गया 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, ये 49 36 64 25 सभी परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तो सबका हम अंडर रूट निकालें तो ये आया 7 6 8 और 5। तो देखिए 7 + 6 + 8 + 5, तो ये आपका हो गया 26। फिर आते हैं हम यहां पर 81 का 9 हो गया, 9 का 3 हो गया, 25 का 5 हो गया और 16 का 4 हो गया। तो 9 + 3 + 5 + 4 21 आ गया। अब हमें यहां पर निकालना है 64 का अंडर रूट 8, 25 का अंडर रूट 5, 13 और 144 का 12, 25 और 36 का 6, ये आ गया। देखिए 13 + 18, 13 + 12 25, 25 + 6 31, तो यहां पर अंदर में आ जाएगा 31, क्योंकि 13 और 18 31 होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर क्या किया है, 25 और 17 को ऐड किया है और उसको डिवाइडेड बाय 7 करके लाया है 6। फिर यहां पर 38 और 18 को ऐड किया है, 56 आया, डिवाइडेड बाय 7 किया, आया 8। अब हमें भी यही करना है, 89 और 16 को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 7 करना है और 15 लेकर के आ गया। तो यहाँ का आंसर क्या हो गया 15, यहाँ का आंसर था 31। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें उसने ये किया है, इन दोनों को ऐड किया, 101 + 50 मतलब 116 और उसमें से माइनस किया है 35 + 43 मतलब 78। तो 116 से 78 माइनस हुआ, बचा 38। हमको भी यही करना है कि 48 और 184 को ऐड करना है और उसमें से माइनस करना है 56 - 34, तो ये आपको आंसर देगा 142। तो अपना आंसर क्या आ गया 142। चलिए अब आते हैं हम
24 नंबर के क्वेश्चन। 24 नंबर के क्वेश्चन में इसने क्या किया है, 84 को पहले 12 से डिवाइड किया। तो 84 को जैसे ही 12 से डिवाइड किया गया और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो मिला है 14। तो 84 को 12 से डिवाइड किया 7 इंटू 2 14। अब यहां पर 81 को पहले 9 से डिवाइड किया गया और इंटू 2 किया गया, तो मिला 18। अब हमें भी यहां यही करना है कि 88 को डिवाइड करना है 11 से और इंटू 2 करना है, तो आंसर आ जाएगा 16। तो यहां पर हमको आंसर मिल गया 16। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए 496, मतलब हम 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको 36 देता है और 36 का अंडर रूट होता है 6। ठीक यहां पर भी वही किया है, 9 इंटू 16 किए 144 आया, उसका अंडर रूट आया 12। अब यहां पर हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 का स्क्वायर आ जाए। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 400 में अगर हम 16 का स्क्वायर 16 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 25। तो यहां पर आंसर आ गया 25। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये डिवाइडेड बाई 20 होगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 25। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में 26 में। इसमें क्या किया है, इसने 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया, मिला 18। अब इसमें ऐड किया 5 इंटू 15 को, तो 75 प्लस 18 इक्वल टू 93। सेकेंड वाले में भी देखिए 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड किया 18 इंटू 1, तो मिला 50। हम भी वही करेंगे यहां पर कि 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 प्लस 7 5 जा 35। तो ये 72 प्लस 35 मतलब 107 आ जाएगा अंदर। चलिए अब आते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में इसने क्या किया है, 16 और 6 को माइनस करके स्क्वायर ले लिया, तो ब्रैकेट में 16 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस किया है 5 माइनस 2 के स्क्वायर के साथ और आंसर मिला है 109। ठीक उसी प्रकार से ये सेकंड वाला भी किया गया है कि 25 माइनस 15 इसका स्क्वायर लिया गया और इसको ऐड किया गया 21 माइनस 19 के स्क्वायर से, तो देखिए यहाँ पर आ गया 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और यहाँ पर आ गया 453। चलिए अब यहाँ भी हम यही काम करेंगे कि पहले 17 और 13 को माइनस करें, तो 17 और 13 को माइनस की, उसका स्क्वायर ली और उसके बाद 51 माइनस 48 किए और उसका स्क्वायर ली, तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25 आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पर आंसर क्या मिला 25। तो हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं हम 28 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, देखिए 4 का स्क्वायर लिया फिर 2 का स्क्वायर लिया, ये सब ऐड करते जा रहा है और 1 का स्क्वायर लिया, तो तीनों को ऐड करने से हमको मिल रहा है 21
इन द सेम वे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 34 और 8 का स्क्वायर 64 बराबर 98। तो हम भी यहाँ पर वही करेंगे कि 6 का स्क्वायर आ गया 36 और 7 का स्क्वायर आ गया 48। तो 36 प्लस 49 85 प्लस 3 का स्क्वायर 94। तो इसका आंसर हमें क्या मिला 94। अब चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहां पर उसने क्या किया है, यहां पर ये जो 3 है इसको सामने लिया है, ये जो 4 है उसको सामने लिया है, हमको भी 5 को सामने लेना। अब 5 इंटू 9 45, 6 इंटू 10 60, हमको क्या करना है 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 होता है 77। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 577। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इजी है, देखिए 6 5 जा 30 और 34 जा 120, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। इन द सेम वे 6 7 जा 42, 42 3 जा 126, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब 8 5 जा 40, 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 320 आएगा, तो 48 जा 320, तो ये आखिरी वाले में हमारा आंसर आ गया 8। इस प्रकार से हमारा नंबर पजल पे हमने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिए हैं। आपको और अगर मिलता है तो बिल्कुल उसका प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये रेलवे और एसएससी के एग्जाम में आते ही हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा, पॉल सर की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी? और जब अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, साथ ही साथ आप पॉल सर एकेडमी ज्वाइन करिए। बैंक, रेलवे, एसएससी एवं पब्लिक सेक्टर एग्जाम के लिए बहुत ही मॉडरेट रेट पे आपके लिए पॉल सर क्लासेस है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस एंड योर कैरियर।